Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. तो आज सोशल मीडिया चीख चीख के बोले कि ये कुछ भी नहीं था, कंट्रोवर्सी था। और जब मैंने खुद बोला था तो किसी ने नहीं माना था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वीडियो भी आप लोग पूरा देखते नहीं हो। मैंने जब अंकुश सक्सेना का वीडियो आने लगा था तभी मैंने बोला था कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को पैसा चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या था, स्टोरी वहाँ से शुरू करते हैं। शक कहाँ से मुझे हुआ, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हुआ क्या था कि जब इन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया था तो देखिए दो चीज़ें सिमिलर है जो आप लोगों ने बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया था। तो वो दो चीज़ें क्या है आगे मैं बताती हूँ, पहले मैं बताती हूँ। तो जब सचिन ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया था तो वैसे भी समझ में नहीं आया था सक्सेना को कि ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता, बट कंट्रोवर्सी थी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा है कि ये भाई कनेक्शन तो कहीं से भी नहीं है, बस ये था कि इन्होंने घर बनवाया हुआ था। और फिर जब आपको ना रातों रात फेम मिलता है ना और पैसा मिलता है, सबसे बड़े पैसा मिलता है ना, फेम तो कुछ मिला नहीं, बेइज्जती हुई पूरी सोशल मीडिया पे। बट वैसे भी कहावत है ना, ये लोग बोलते हैं कि भाई बहुत सारे क्रिएटर्स का मैंने देखा है कि तुम भले मेरे चैनल पे आओ, मेरी वीडियोज देखो, भले ही तुम गाली दे के जाओ, उसे मुझे कुछ नहीं है, बस तुम मेरे वीडियोज देखो, व्यूज आने चाहिए ताकि डॉलर बने। तो यही हथकंडा इन्होंने अपनाया। क्योंकि क्या था कि इन्होंने बनाया हुआ था नया घर। अब इस घर की मिस्ट्री क्या है, इन्होंने भी घर बनाया था, अंकुश सक्सेना ने भी घर बनाया था, ठीक है। अब इन दोनों लोगों को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो इन लोगों ने अपना जो भी है डिस्कशन किया। और ऐसा नहीं है, चीजें कुछ तो हुई थी, बट जब ये चीजें बहुत ज्यादा हवा देने लगी ना, तो जो अंकुश का और सचिन का जो कंट्रोवर्सी है ना, ये क्रिएटेड है, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी है। क्योंकि जब ट्रेंड में ये लोग आ गए, सोचो मतलब यूट्यूब पे ट्रेंड में 1 महीने से भी ज्यादा हो गए रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ट्रेंड में लाता कौन है, हम और आप लाते हैं, पता है। अभी यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे लोगों को आप लोगों की जरूरत है, वहां आप लोग पहुंचते नहीं हो, ना ही उनकी हेल्प करते हो। देखो यार, यूट्यूब सिर्फ ना कंट्रोवर्सी देखने के लिए, अदरवाइज रील्स देखने के लिए नहीं है। ये जिस तरह से क्रिएटर अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल बदल रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उसी तरह से हमें और आपको एक और चांस मिला है, अगर किसी को जरूरत है उसकी हेल्प करने का। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। बट पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आएगा, मतलब कितना आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे, आई डोंट नो। क्योंकि जितना कंट्रोवर्सी और जितना इनके वीडियोज पे जाके आप लाइक करते हो ना, जितने इनको सपोर्ट करते हो, शायद आप और लोगों को सपोर्ट करोगे तो कुछ मतलब कि इस कंट्रोवर्सी के अलावा भी आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। बट आई डोंट नो कि पूरे जो भी ऑडियंस है उनको क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ये स्टार्ट हुआ था नेहा की सगाई से, बट नेहा की सगाई जब टूट गई, इसके बाद फिर क्या हुआ, ये कंट्रोवर्सी चलती रही। जब कंट्रोवर्सी चलती रही तो इन लोगों के दिमाग में आया, क्योंकि तब तक ये लोग डॉलर बहुत कमा चुके थे, सबसे ज्यादा अगर डॉलर किसी ने कमाया है तो सचिन की फैमिली ने। क्योंकि कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी, उतने ज्यादा टेंशन में भी, इनके हर चैनल पे 3-3 4-4 वीडियोज आ रहे थे। लाइव तो उस टाइम पे नहीं आ रहे थे, इवन इनकी मॉम के चैनल पे भी 2 से 3 वीडियोज पर डे के आते थे, मैंने देखा है। तो अगर आप टेंशन में रहो तो यार कहाँ समझ में आता है कि हम वीडियोज डालें। हम टेंशन में रहते हैं तो वीडियोज बनाते ही नहीं है। सपोज इतनी कंट्रोवर्सी हो रही थी, बट मेरी तबीयत खराब थी तो उतने वीडियो नहीं बन पा रहे थे, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इवन मुझे इतना अच्छा चांस मिला था, फिर भी मैंने उसको स्किप कर दिया। वो क्या था, अब मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी। बट तबीयत खराब जब होती है तो ये कंडीशन हो जाता है। आपकी पूरी फैमिली बिखर रही है, आप सामने देख रहे हो, फिर भी आप वीडियोज बना रहे हो। आप चैनल पे आके ये बोल रहे हो कि भाई मैं तो बिना लिपस्टिक के अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं तो बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती हूँ। भाई यहाँ तो मेकअप करने का भी टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ये जब चीजें हो रही थी, पता नहीं तब भी ऑडियंस स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रही थी, सिर्फ ऐसे जो बोला जा रहा है वही देख रही थी। ऐसा नहीं रिएक्शन चैनल वालों को समझ में आ रहा था, बट ये चीज नहीं समझ में आ रही थी। समटाइम मनीषा दिख रही थी, समटाइम नेहा दिख रही थी।
लेकिन नेहा का तो जो हुआ वो रियल था। देखो उसके बाद इन लोगों ने ना, पूरे लोगों ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी है फैमिली ने। इसके बाद फिर क्या हुआ, जो सक्सेना है ना, सक्सेना ने देखा कि अरे भाई ये तो इतने डॉलर कमा रहे हैं, ये तो इतने दिनों से ट्रेंडिंग में है, तो अगर वो कमा रहा है तो हम भी थोड़ा सा कमा लें। तो सक्सेना कूदे। सक्सेना के पास इनके कुछ सीक्रेट्स थे, इनकी वाइफ के सीक्रेट्स थे, ठीक है। तो वहां पे वो फिर इन लोगों का क्या हुआ, एक स्क्रिप्ट ये हुआ कि चलो भाई मिल के कमाते हैं। कंट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट किया और बेवकूफ़ बनाया ऑडियंस को, और इसके बाद मिल के इन लोगों ने डॉलर कमाया। अब सक्सेना अगर आप लोगों को बोल रहा है कि हमने 3 लाख कमाया, 3 लाख कमाया 3 वीडियोज पे, नहीं 1 लाख कमाया 3 वीडियोज पे, तो आप सोचो कि क्या ये आपको, हर कोई ये सोचना कि क्या ये लोग आपको कुछ भी सही बताते हैं। जहाँ इतनी स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं ना, तो कुछ भी जो आप देखते हो ना, पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब मुझे यूट्यूब पे आए शायद बहुत दिन हो गए, आई थिंक कोविड के टाइम पे मैं यूट्यूब में आई थी। कैसे यूट्यूब करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ मुझे यूट्यूब चैनल खोलना था, मैंने खोला हुआ था। बट सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, ये मुझे आज आके समझ में आया कि सब कुछ जो हम देखते हैं वीडियो में, हम इतना ऑनेस्ट होके देखते हैं। कोई रोता है तो हम रोने लगते हैं, कोई हंसता है तो हम खुश हो जाते हैं, या किसी का अच्छा घर देखते हैं हमको लगता है कि देखो वो कितना ग्रो कर रहा है, भाई मेहनत करके हम भी कर सकते हैं। बट जो हमारे सामने दिखाया जाता है वो 80% स्क्रिप्टेड होता है, बाकी के 20% में भी मिक्स एंड मैच होता है। तो सोचो आपका या किसी का क्यों नहीं समझ में आया कि जहाँ जिस फैमिली में इतना प्रॉब्लम है, हर फैमिली मेंबर ब्लॉगर है, और एक चैनल नहीं है, इनके एक एक फैमिली मेंबर के 4-4 5-5 चैनल है, 6-6 चैनल है, हर चैनल पे वीडियोज आ रहे हैं। सोचो व्यूज तो आ रहे हैं क्योंकि ट्रेंडिंग में ये चल रहे हैं। तो क्या होता है कि रिएक्शन चैनल वाले इनको देख रहे हैं, जो ऑडियंस है वो तो देख रहा है, फैमिली मेंबर्स मतलब कि जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बातें जा रही है, उनको भी नहीं पता है, तो वो भी देख रहे हैं कि अरे भाई इसके साथ क्या हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया, ये कर रहा है। इसके बाद सारे फैमिली मेंबर, आप सोचो किसी की फैमिली में प्रॉब्लम होगा तो वो चीजें नहीं बताएगा, बट ये सुबह में कुछ एक पॉइंट दे देते थे ताकि पूरे दिन ये ट्रेंडिंग में रहे, फिर शाम को भी कुछ दे देते थे कि पूरे दिन ये ट्रेंडिंग में रहे। सो गाइस, ये सारा डॉलर था। एक तो ये अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, ठीक है। और सोचो अगर एक ऑफिस जाने वाला बंदा है, मैं खुद यूट्यूब पे हूँ तो मैं ये नहीं कहती यूट्यूब पे मेहनत कम है, बट इससे ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं। ऑफिस जाने वाले, कोई भी फैमिली सिचुएशन होता है वो ऑफिस निकल जाते हैं, ट्रैफिक में 2-2 घंटे उनको लगते हैं, फिर ऑफिस पहुँचते हैं, पूरे दिन वो काम करते हैं, ऑफिस का टेंशन होता है, सब कुछ। और यहाँ स्क्रिप्टेड स्टोरी लिख के हम अर्निंग कर रहे हैं। ये सबके सब मिले हुए हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। कौन कौन से कुछ लोग हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट ये जो क्रिएटर्स है ना, ये जो आप लोगों को लग रहा है कि अंकुश सक्सेना ये किया वो किया, ये सारे स्क्रिप्ट थे। ये रोस्ट वीडियोज लेके आओ तो नेहा तिवारी ने बोला कि नहीं बोला, बट हाँ इनकी और सचिन की बात उसी दिन हो गई थी जिस दिन सचिन और मनीषा की शादी का दिखा रहे थे कि सचिन मनीषा ने शादी किया है। उस दिन ये सारे लोग मिले हैं, पूरी मीटिंग किए हैं, और इन लोगों को ये उस ड्यूरेशन में ये समझ में आ गया कि भाई इतने दिन में हमने इतना कमाया, तो भाई जब तुमने कमाया तो हम भी कमा लेते हैं, चलो मिल के अब कमाते हैं और मिल के बेवकूफ़ बनाते हैं इस ऑडियंस को। तो असली जो मुद्दा था, असली जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी। कंट्रोवर्सी स्टार्ट तो हुई, बट जब उस कंट्रोवर्सी की आदत हो गई तो ये लोग, होता है ना कि भाई चल मैं अब इज्जत गई तो अब हम ऐसे ही आ जाते हैं, अब हम खुले ऐसे करेंगे, हमें तो कुछ कोई टेंशन नहीं, इज्जत तो चली गई है तो हमें कुछ भी बोलने का कोई नहीं प्रॉब्लम है। तो ये फैमिली, मुझे लगता है ये सारे फैमिली मेंबर भी स्क्रिप्टेड थे कि तुम्हारे चैनल पे ये जगह, तुम्हारे चैनल पे ये जगह, इस चैनल पे ये जगह, इस चैनल पे ये जगह। आप ध्यान से याद करो कि जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उसके कुछ दिन बाद से हर चैनल पर एक नए मुद्दे आते थे। जो फैमिली सॉर्ट करना चाहती हो प्रॉब्लम, वो हर चैनल पे नए नए, मतलब कि वो क्रिएटर्स को, रिएक्शन चैनल वालों को, बाकी लोगों को भी बताते थे
मतलब इंटरेस्ट बना रहे, भाई इंटरेस्ट कहीं और ना जाए। तो इंटरेस्ट लाने के लिए वो एक एक चीज़ें, कभी वीडियोज दिखाते थे, कभी ऑडियो ओपन करते थे, समटाइम उनको वो डिस्क्लोज कर रहा है, उनके सीक्रेट वो डिस्क्लोज कर रहा है, रोस्ट कर रहा है। मतलब कि रोस्ट वाला तो बहुत बाद में आया, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट दिखाना कि भाई अब मुद्दा रह नहीं गया था, तो अब नया मुद्दा क्रिएट करके बनाया गया था अंकुश सक्सेना का और सचिन का, और दोनों ने कमाया है लास्ट में। लेकिन अंकुश सक्सेना ने बहुत कम कमाया है, सबसे ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी में अगर फ़ायदा हुआ है तो सचिन और उनकी फैमिली को हुआ है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। और हाँ, अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं हमेशा बोल रही हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करो, तो जो कंट्रोवर्सी आपको आज समझ में आ रही है, नहीं पहले ही समझ में आ जाती। तो इतने लोग आ रहे हैं, हम टेंशन में हैं, ये साथ नहीं आ रहे हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये आप नहीं सोचते, ठीक है ना, आप अपना बीपी नहीं हाई करते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।